एक वैली सी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा था। पता नहीं, शायद कोई आग तो ज़रूर लगी होगी, क्योंकि ये डस्ट नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा। गाड़ी का एक्सीडेंट या टायर कुछ हुआ है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम तैयारी कर चुके हैं निकलने के लिए। डे 3 फ्रॉम कैचीधाम टू लखनऊ। सारी पैकिंग हो चुकी है। बाइक पे कवर हटा दिया, वो पैक करके रख दिया। बाइक पे डस्टिंग कर दी, फुल गियर्ड अप। बस बाइक लेनी है और वो टॉप बॉक्स वहाँ पे होटल में उधर रखा हुआ है, होटल के रिसेप्शन पे। बस वो लेके 9-2-11 वो खड़ी है बाइक। चलो फिर सेटअप पे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग अब कैचीधाम से निकल गए हैं। नीचे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया। ये मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा है काफ़ी। और कैचीधाम के आगे जाके एक वैली सी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा था। पता नहीं, शायद कोई आग तो ज़रूर लगी होगी, क्योंकि ये डस्ट नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा। वाइट स्मोक थी बहुत ज़्यादा। मौसम ठंडा है, धूप निकल आई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बढ़िया। मैंने जल्दी निकलना, अभी टाइम हो रहा है 8:15 और डिस्टेंस है 396 किलोमीटर्स, विच विल टेक 8 hours 3 minutes अकॉर्डिंग टू द गूगल। हम लोग 10 घंटे में करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें रेस नहीं करनी किसी से। जल्दी निकलने का फ़ायदा ये है, यहाँ पे ट्रैफिक कम मिलेगा। वहाँ पे ट्रैफिक था, अभी यही 10 बजे 9 बजे निकलो, पैक हो जाते पूरे रोड। नैनीताल से कैचीधाम तक का कल का जो ट्रैफिक था, वो 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। आर्मी के ट्रक बहुत आ रहे हैं। ये रानी खेत जा रहे होंगे। रानी खेत में वो है, कैंट एरिया है ये। भाई साहब, जय हिंद, जय हिंद सरदार जी। गाड़ियाँ देखो आने लग गई हैं। जैसे जैसे मॉर्निंग होती है, वैसे वैसे टूरिस्ट ट्रैवलर्स सब आने लगते हैं यहाँ पे। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया है, तो अभी पहले मेन ये था कि यहाँ से निकलो ट्रैफिक को अवॉइड करने के चक्कर में। अब थोड़ा आगे बढ़ के फिर कर लेंगे ब्रेकफास्ट। Look on your face when you're starting to think that you're talking too much. धूप देखो कितनी अच्छी आ रही है, वाह। अभी दिखेगी आपको भी ये। ओह माय गॉड, बहुत तेज तीखी धूप है। इस बार मैंने यहाँ से कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, बिकॉज पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने सब कर लिया था। पेट्रोल गाड़ी में फुल है और सब बढ़िया। भाई सब राइडर्स भी जा रहे हैं। अब लोग नीचे उतर रहे धीरे धीरे, काफ़ी नीचे आ गए। वेरामाई भवाली आदि। ये अभी तो भवाली रेंज ही चल रही है। हल्द्वानी की तरफ 1 घंटा लगेगा हल्द्वानी पहुँचने में, शायद 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखिए क्या मस्त व्यू आ रहा है वैली। तो मैं रुक के दिखाता हूँ। यहाँ रुकना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी साइड में रोकते हैं। वाओ, लुक एट दिस, कितना बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। चलो अब हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी भीमताल आने वाला है अभी। वाह, धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ही कम है, बहुत, मतलब आप समझ लो है ही नहीं।
ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी गाड़ियाँ आती है, ये कोई ट्रैफिक नहीं है। अदरवाइज दीज एरियाज भीमताल, कैंचीधाम, नैनीताल, मुक्तेश्वर में भी अब काफ़ी भीड़ होने लग गई है ना। तो ये जल्दी जल्दी कर लो तो सही है, नहीं तो और 4 व्हीलर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे इस तरह के वेदर में जहाँ पे हिली एरिया है और सनलाइट आ रही है अच्छी खासी, ऐसे में गॉगल्स चलेगा, लेकिन वो वाले हेलमेट में जो सनग्लासेस होता है इनबिल्ट, वो मच बेटर है। जैसी धूप आए इसको नीचे कर लो, जैसे धूप चली जाए वैसे ऊपर कर लो, क्योंकि अभी आप जैसे सामने सूरज होगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। और फिर अचानक से ऐसे यू टर्न मार के फिर आप आओगे एकदम अंधेरे में, फिर एकदम अंधा अंधा तो इसलिए ऐसा हेलमेट में होना चाहिए। हाँ, अगर आप 4 व्हीलर से हो तो सनग्लासेस ही ठीक है। हल्का सा नीचे कर लो, ऊपर कर लो, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। ओहो, बहुत एकदम चुप, मतलब पैनी सी धूप है, बहुत शार्प, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन कम रहता है ना, तो डायरेक्ट रेज आती हैं, नॉन डिफ्यूज्ड। देखो हम बड़े आराम से चल रहे हैं, कल हमने खूब भगाई थी, आज नहीं और क्या, अब तो वैसे भी ये मार्केट एरिया है, यहाँ कोई सेंस नहीं बनता। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए कि देखो, या एडवेंचर करना है तब कर लो एडवेंचर, लेकिन जहाँ पे बहुत सारे पब्लिक है और भी लोगों की को दिक्कत हो सकती है तुम्हारी वजह से, तो ऐसे काम मत ही करो। खाली जगह है, कंट्रोल्ड एरिया है, जहाँ पे पता है नहीं आएगा लोग, बहुत कम मिलेंगे, वहाँ कर सकते हो, वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये नहीं बोल दिया करना शुरू, भाई साहब पहली अब देखिए वही कंडीशन ना, सामने से धूप आ रही है तो एकदम चौधा हो रहा है। पेट्रोल पंप आने वाला है आगे एक, मेरा तो बाइक में पेट्रोल फुल है, कल ही करा लिया था। सेवन 45 आवर्स, 7 hours 45 minutes एज पर गूगल। 379 किलोमीटर, बहुत आराम से चल रहा है धीरे धीरे। ओहो, हिमालयन का थर्ड साउंड, ये भीमताल वो दिख रहा है, वो वाओ, कैमरे में नहीं दिखेगा लेकिन है, उधर दिख रहा है, वहाँ पे वो रहा भीमताल। ऐसे उतरते 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 भीमताल, उसके बाद फिर हल्द्वानी, देन सीधे लखनऊ वाला हाईवे पकड़ लेंगे। ओहो, पूरा हिल गया सिस्टम। ना 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 ना, ये गाड़ी ये इस तरह से नहीं चलना चाहिए, ये जो बाइक ऑफ करके चल रहे हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है। क्योंकि अगर आपकी बाइक में ABS है ना, तो वो ABS एक्टिवेट ही नहीं होगा। अगर इग्निशन ऑफ है या इंजन स्टार्ट नहीं किया है आपने, तो वो जो ABS है बाइक में, आजकल सब में आने लगा है, तो वो ABS ऑन ही नहीं होगा बिल्कुल। इसलिए ये काम नहीं। हाँ, तुम्हारा पेट्रोल बच जाएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या ज़रूरत है यार, पेट्रोल ही बचाना, बैटरी वाली लो, बिल्कुल आवाज़ नहीं करती, चले जा रहे हैं। इसमें इंजन ब्रेकिंग किसी काम की नहीं है। आप न्यूट्रल पे चलते आ रहे, ब्रेक को यूज़ करोगे स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए, तो ब्रेक्स ओवर हीट हो सकते हैं। ओवरऑल एक बहुत ख़राब सिचुएशन होती है, तो नहीं करना चाहिए। पेट्रोल नहीं लगता है यार, बहुत कम लगता है। नीचे ऐसे जब डिक्लाइन पे रहते हो तो पेट्रोल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम लगता है। इस तरह के जो पैचेस आते हैं ना, ये मैं वहाँ जा रहा था जोशीमठ, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इस तरह के आए थे, वहाँ बहुत मज़ा आता। वाटरफॉल, वाटर क्रॉसिंग, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वाला एरिया था जहाँ रोड बन रहे थे, पहाड़ तोड़े जा रहे थे, चट्टाने हैं वहाँ पे, इधर पूरा जंगल है
वहाँ पे पूरी पूरी चट्टानें पत्थर की और बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है। वैली इतनी ज़्यादा गहरी है, मतलब बाइक से आप अगर पहली बार गए तो पहली बार के लिए तो बहुत ही डेंजरस है सच में। और एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे से होना चाहिए बाइक चलाने का, क्योंकि ऑफ रोड है। ऑफ रोड के लिए उस हिसाब से एडवेंचर बाइक आई विल प्रेफर, ठीक है। और एनी टाइम एनी कंडीशन एडवेंचर बाइक इज़ बेस्ट। डुअल पर्पस जो टूरर होती है वो। स्पोर्ट्स बाइक के सस्पेंशन बहुत स्टिफ होते हैं तो वो आपकी जर्नी एकदम धूम धड़ाका कर सकते हैं, उसमें मज़ा नहीं आएगा। ग्रिट्स कैफ़े, ग्रिट्स कैफ़े। चलो फिर भीमताल पहुंच के बताता हूँ। ओके, ये देखिए हम पहुंच गए भीमताल। वाह, सूरज की रोशनी पे ये जो लहरों से रिफ्लेक्ट हो रही है ना, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हमको राइट लेना है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ बढ़िया से जो झील है। वाह, भीमताल कितनी खूबसूरत लग रही है। टाइम ऑफ द डे मैटर्स ब्रो, इट इज़ द टाइम दैट मैटर्स ओनली। बाइक लगाते हैं साइड में, फिर आपको दिखाते हैं भीमताल। ओ गौ माता जी आ गई। गाइस चलो चलते हैं यहाँ से। भीमताल बहुत सुंदर लग रही है, धूप बहुत तेज है। कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम कैचीधाम टू लखनऊ डे 3। वाह, ये देखिए भीमताल बहुत बड़ी है। मैं यहाँ पे कभी स्टे नहीं किया मैंने, और ना कभी, बस आते जाते ही मैंने देखा है। यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, फिर सीधे हल्द्वानी की तरफ निकलेंगे। अगर आपको इधर राइट लेंगे यहाँ से, या अगर हल्द्वानी से आ रहे तो सीधे जाएंगे तो आपको पड़ेगा कैचीधाम, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, जागेश्वर, पिथौरागढ़, मुक्तेश्वर, और एक और है नौ नौ कुटिया, ऐसे कुछ है। ये सारी जगह उधर से पड़ेंगी। चलो भाई साहब, वाह क्या बेहतरीन, कितनी बड़ी है ये भीमताल। नैनी झील इससे छोटी है, बहुत छोटी है, इसकी हाफ होगी वो। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, बहुत सारी बोट्स खड़ी हैं, पैडल बोट्स। वाह, हाथों में ठंड लग रही थी इसलिए मैंने मोटे वाले ग्लव्स पहने हैं, नहीं तो वो बेस लेयर पे ज्यादा ही चिल हो रहे थे हाथ बिल्कुल। देखो क्या बेहतरीन वैली अंदर से कटी हो। भाई साहब, ओ माय गॉड, ये व्यू कितना खतरनाक है। वो दिस शोज, ओफो, यहाँ से दिखेगा ही नहीं, उस साइड से दिखेगा। ये पूरी पहाड़ियाँ, इधर ओपन एरिया। जैसे जैसे हाइट ज्यादा है यहाँ पे कम फॉग है, नीचे गए थोड़ा और फॉग, वैली में काफी ज्यादा फॉग है, ठीक है। वो देखो वो प्लेन एरिया है पूरा, वहां कितना ज्यादा फॉग है। ओ गॉड, अभी आगे चल के दिखाते हैं। वाह, ये चीज पे है, ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर है लिटरली। ये वो फॉग है, पूरा फॉगी एरिया है जो प्लेन्स में है, वो पूरा फॉग है। ऐसे हम घूम के आते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ। वाह बेहतरीन, ये चीज मैं पहली बार देखी, मतलब देखी है फ्लाइट में देखी है, लेकिन वो क्लाउड्स होते हैं, ये फॉग है। वो है वो सेम चीज ही, लेकिन जमीन पे होती है, ग्राउंड के पास क्लाउड्स होते हैं, उसको फॉग ही कहते हैं। अभी दिखाते हैं बेहतरीन सी चीज, एकदम मस्त खतरनाक। आगे वाले उस पे आएगा, आगे एक टर्न आएगा उस पे, आगे तीव्र मोड़ है, वो उसी तीव्र मोड़ पे दिखेगा। ये जो जाली लगी है यहाँ से दिखना तो चाहिए, कहाँ है। ओ ये वो रहा सामने, देखो भाई साहब, बस 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 बस, वाह। लेट मी जस्ट क्विकली
हाँ, वो रहा फॉग। ये नदी जा रही है, कोई नदी बह रही है इधर, दिख रही है, शाइन कर रही है। ये पूरा फॉग, ये पूरा इसके आगे प्लेन एरिया है, पूरा फॉग। ये फॉग, इधर ये नदी, छोटी सी पतली सी। वाह, ये मुझे बेहतरीन चीज़ लग रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत सही है। ये पूरा प्लेन एरिया है रियल में। तो जब पीछे वाली लोकेशन पे थे, इस पहाड़ी के पीछे पूरा ये एरिया पूरा ऐसे फॉग से कवर्ड था। हमारे सूर्य देवता निकले ऊपर। वाह, अल्टीमेट व्यू। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी। ये देखिए, जो मैं बात कर रहा था ना, ये पूरा फॉग फॉग है प्लेन एरिया में। ये देखो, यहाँ से पूरा जितना भी प्लेन है, क्योंकि ये लास्ट माउंटेन रेंज है, इसके बाद कोई माउंटेन रेंज नहीं है, पूरा प्लेन एरिया। यहाँ पे पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो रहा है। दैट मीन्स जैसे ही हम लोग लोअर एल्टीट्यूड में उतरेंगे, वैसे ही पूरा पूरा कोहरा मिलने वाला है, पक्का कंफर्म समझो। देखते हैं आगे चल के, वहाँ तक पहुँचते हैं। काफ़ी थोड़ा लंबा रास्ता है, 50-50 किलोमीटर होगा। चलो, लेकिन व्यू बहुत सही आ रहा है। जो चीज़ कैमरे में नहीं दिख सकती है, वो आंखें देखती हैं। तो 350 मेगापिक्सल के 2 कैमरे हैं हमारे पास। वो देख के बाज उड़ रहा है भाई साहब, ये वाह। उसने पता है, जो पहाड़ों से होके हवा ऐसे ऊपर उठती है ना, उसका उसने वो लिया। ये क्या हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट या टायर कुछ हुआ है? ये इसका पहिया निकल गया शायद, हो सकता है। राइडर साथ हो रहे हैं, लेकिन राइडर ज़्यादातर ये यहीं के हैं। क्या हुआ, चलो मोड़ पे। वो देखिए सामने पूरा फॉग दिख रहा है ना, क्या मस्त है व्यू। वाह, कैमरे में सच में कुछ नहीं दिखने वाला, बहुत सही है। अभी पता है बीच में क्या हुआ? जस्ट पीछे 100 मीटर पीछे बहुत सारे पत्थर ऐसे पड़े हुए थे और ट्रैफिक रुका हुआ था। दैट मीन्स उनके जस्ट सामने ही हुआ है। गाड़ियों पे पत्थर गिर रहे थे, छोटे छोटे से गिरे पड़े हुए थे जब मैं पहुंचा था। तो तब कैमरा ऑफ था। अगर मुझसे कोई पूछे कि एट रैंडम अभी क्या चाहिए, मतलब राइडिंग गियर्स में कोई मुझसे ये पूछे कि तुरंत की तुरंत किन चीज़ की कमी है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले मुझे एक चाहिए हाई एंकल बूट्स। क्योंकि जो पैंट बहुत अच्छी है। पैंट है, जब बैठते तो वो ऊपर हो जाती है। अब जो मेरे बूट्स हैं वो शॉर्ट हैं, मिड एंकल हैं, तो बीच में गैप आ जाता है, तो उससे हवा जाती है अंदर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए हाई एंकल बूट्स लेना, एडवेंचर टूरिंग वाले, वो लूँगा। और मुझे चाहिए फ्रंट फ्रेम बैग्स, ये इधर लगाने के लिए दोनों साइड। मैंने देखे हुए वाइटारा के ट्राई बैग आता है 8 लीटर्स के दोनों, तो थोड़े से महंगे हैं बट ठीक है, वो पर्पसफुल चीज़ है। जैसे बाइक का कवर है या टूल किट हो गई, चेन स्प्रे, चेन मेंटेनेंस के लिए कुछ भी है, वो सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं फ्रंट में। बाकी मेरा ये जो टॉप बॉक्स है, ये 3-4 दिन की राइड के लिए आधी इन्हीं सब चीज़ों से तो भर जाता है वैसे भी। तो इसीलिए ये दोनों बैग और बूट्स, बाकी ग्लव्स है मेरे पास, चलेगा। बाकी सब ठीक है, बस ये बैग और बूट्स, ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ की कमी फील होती है बार बार। बाकी ऑल गुड।
ये जो ट्विस्टी रोड होते हैं ये तो मज़े आते हैं। हालांकि मैं फिर भी बहुत धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ। घर जाना है अब तो, बाकी प्लेन एरिया आ जाएगा फिर तो प्लेन में उड़ा देंगे सीधे, स्पीड मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पे अभी आराम से चलो, वैसे भी पहाड़ है, कुछ देर की और बाकी है, मज़े ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। जल्दी से जल्दी कवर कर लिया तो फिर वो मज़े जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे करो तो धीरे धीरे मज़े ख़त्म होंगे। ये तो तब भी पता है, ये वाला जो टर्न है ये बहुत लॉन्ग है, लॉन्ग यू टर्न है। और ऊपर जाओ आप, नैनीताल के और ऊपर बढ़ो, एकदम शार्प 2 मंजिल ऊपर ऐसा टर्न आते हैं। ये देखिए जंगल, वाह बहुत सुंदर। इस तरह की नेचुरल ब्यूटी बड़ी सुंदर लगती है। माइंड पावर, ये मैगी पॉइंट, पहाड़ों वाली मैगी, वाह क्या लोकेशन है, काफ़ी सुंदर लगता है। और ये पेड़ कौन से ये नहीं पता मुझे, लेकिन अच्छे हैं। पीछे वाले जो टॉप बॉक्स है उसमें पता है बहुत ज़्यादा लोड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कैरियर की एक वेट कैपेसिटी होती है, 5 किसी बाइक पे 5 किलो होती है, किसी में 7 किलो होती है। तो आप साइड में बाइक के चाहे जितना लगेज, चाहे जितना मीन्स मैक्सिमम कर सकते हो लगेज जो एक इंसान के लिए हो सकता है। और टॉप बॉक्स में कम से कम रखना चाहिए, तो क्योंकि जो वेट बाइक के काफ़ी ऊंचाई पे होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका डिसबैलेंस होता है, ऊपर हो जाता है, तो बैलेंसिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो जितना भी हैवी लोड है आपका लगेज, जितना भी है, जैसे टूल बॉक्स हो गया या फिर चेन स्प्रे हो गया, कोई भी भारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी नीचे रखनी चाहिए, नीचे साइड में, ताकि प्रॉपर बैलेंस बना रहे। और अगर आप सैडल बैग्स भी ले रहे हो, सैडल बैग्स हैं या फिर पैनियर्स हैं, तो उनको भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें वेट को। रानी बाग थ्रू यहाँ से लेफ्ट, हल्द्वानी 8 किलोमीटर ओनली, बरेली इज़ 105। बस हल्द्वानी आने वाला है थोड़ी देर में, 15-20 मिनट में। उसके बाद फिर पूरा प्लेन। हल्द्वानी के आसपास मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट कर लूँ, फिर हम लोग थोड़ा एनर्जी आ जाएगी तो लंच तक ओके स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। फिर लंच करेंगे 3-2:30-3 के आसपास शायद। देखो बरेली 105, रामपुर 92, दिल्ली 276। अब हम लोग पहुँच गए, काठगोदाम से क्रॉस कर रहे हैं। ये बढ़िया सा एकदम पुल आया मस्त सा, भाई साहब नदी देखिए आप। ये आ गया अपना पहला टोल आज का। बाइक्स के लिए नो टोल है, और गाड़ियाँ तो गाड़ी जाएंगी। अरे किधर से जाएं, ट्रक बाबू ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। इधर से लेफ्ट, ये छोटा पतला वाला रास्ता। स्टॉप और धीरे चलें, क्या करें दोनों में से, स्टॉप करें या धीरे चलें। ओह स्टॉप, गो स्लो वाटर। ये टोल अभी बन रहा है मेरे ख्याल से, नहीं उधर वाले चालू हैं। अच्छा एक लेन और ये वाली बन रही है। सही है। ओह
डिस्टेंस इज एग्जैक्ट 300 किलोमीटर्स, 5 hours 51 minutes टू गो एज पर गूगल। 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, कोशिश करते हैं हो जाएगा जल्दी। बढ़िया, ये रोड मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी पेट्रोल की कोई ज़रूरत है नहीं, हाफ टैंक से ज़्यादा ही है, आराम से कराएंगे। लास्ट एक बार जब नैनीताल आया था तो इस वाले पेट्रोल पे मैंने फ्यूल कराया था। लोग चले जा रहे एकदम घूमने, विंड ब्लास्ट ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा हवा बहुत ज़्यादा आ रही है। पहेड़ी 6 किलोमीटर, ये टम्पो वाले। और भाई क्या हाल है सबके? बढ़िया बढ़िया। हमको तो देखो एकदम मजे में, फुल पावर चले यार एकदम। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ किया नहीं है, अब कहीं अच्छी सी जगह दिखेगी तो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ फिर रुक के सुकून शांति से। कैमरा भी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, कैमरा और उसका पावर मॉड्यूल वो दोनों ही चार्ज हो जाएंगे। माइक ऑफ हो गया था, माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो माइक को अभी बाइक से ही इसी से चार्ज किया। अरे चाचा ठीक है ना, तो उससे अभी कैमरा भी थोड़ा चार्ज हो जाएगा, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। हम लोग के 100 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं आज के, बचे हैं 300 किलोमीटर। वो बस ये छोटे मोटे जो रिपेयर वाला सेक्शन रहता है, थोड़ा थोड़ा सा रिपेयर, वो थोड़ा जर्की जर्की सा फील होता है। बाद बाकी एकदम प्लेन रोड मिल जाए, एक्सप्रेस वे वाला। एक्सप्रेस वे तो बहुत सही चीज़ है। लखनऊ आगरा वाला एक्सप्रेस वे है, उस पर मैं पहली बार गया था, लखनऊ से आगरा 1000 किलोमीटर बाइक के कंप्लीट करने थे। तो मैंने बहुत तेज़ नहीं चलाई थी, लेकिन अच्छा लगा काफ़ी। उस टाइम पे ये विंडशील्ड नहीं थी, तो मैं वैसे भी 80-85 के ऊपर जा भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा था। आर्मी के ट्रक से आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सिंह ढाबा, यू टर्न लेके 600 मीटर। अच्छा 600 मीटर पे यू टर्न है। एक आपकी पसंद की बाइक हो ना, और ऐसे घूमने को मिल जाए, बस मज़ा आ जाता है। हाँ फिज़िकली आप थकान होगी, शोल्डर पेन, नेक पेन, ये वो पेन, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे 4 व्हीलर से ज़्यादा पसंद फिर मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल दे दो तो फिर मज़े से चलते जाओ चलते जाओ। देखो जो कोई भी इस तरह का इंटरसेक्शन होता है ना, तो वहाँ पर पहले से ही ज़रूरी नहीं है कि फुल थ्रॉटल पे निकलते जाओ, थ्रॉटल कम कर लो, उसके बाद फिर बी प्रिपेयर्ड फॉर डाउन शिफ्टिंग। थ्रॉटल छोड़ दो थोड़ा सा, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड का फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर क्या करना है, कोई टाइम ट्रायल तो चल नहीं रहा है, तो इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। सॉरी करने के लिए बचे हुए भी नहीं, सॉरी सही नहीं है। तो इंटरसेक्शन आते हैं तो यहाँ पहले से ही थोड़ा सा स्लो करके निकलो। मैं तो रियर ब्रेक्स बहुत कम यूज़ करता हूँ, पहले से ही एक्सेलरेटर को लगभग पूरा छोड़ देता हूँ। अगर हार्डवेयर डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है, एक्सेलरेटर कम करके फिर डाउन शिफ्टिंग, लिटिल ऑफ रियर ब्रेक, तो इससे हमारे ब्रेक पे भी लोड नहीं आता। और ब्रेकिंग के टाइम पे क्लच तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए।
बरेली 50 किलोमीटर। बरेली जाना नहीं है, बरेली बाईपास से निकल जाएंगे हम लोग। कुछ खाते हैं यार। कितने बज रहे हैं? 11:22 हो गया। 293 किलोमीटर लेफ्ट। वो तो चलो ठीक है। बाइक पे देखो यही है ना, साए 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 निकलते चले जा रहे हैं। लखनऊ सीधे बरेली बदायूं बहेड़ी के लिए लेफ़्ट लेना है, बाकी सभी लखनऊ बदायूं बरेली के लिए इसी रोड पे कंटिन्यू। ओह मौसम बहुत मस्त हो रहा है। ऐसे मौसम में चलाने में बहुत मज़ा आता है। लाहौरिया रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट लग रहा था, लेकिन हम रुकेंगे थोड़ी आगे।